जेरूसलम का नाम सुनकर आपके दिमाग में इजराइल और फिलिस्तीन की तस्वीर आती होगी, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो उसके पीछे की कहानी को शायद ही जानते होंगे। कैसे 37 एकड़ में फैला एक मंदिर का परिसर बना हुआ है हजारों सालों से कई धर्मों के बीच तनाव का मुद्दा। कहीं ना कहीं आप सब ने अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे विश्व के 3 बड़े रिलीजन्स के लिए जेरूसलम है इतनी महत्वपूर्ण जगह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। दोस्तों, कहानी जितनी पेचीदा है उतनी इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों, आप सभी ये तो जानते हैं कि हर धर्म का कोई ना कोई धार्मिक स्थान जरूर होता है। जिस तरह हिंदुओं के भी बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, रामेश्वरम और जगन्नाथ। ऐसे हर धर्म के कुछ तीर्थ स्थान होते हैं। उनमें से मुस्लिम लोगों के भी कुछ तीर्थ स्थान हैं। तेहरान, मदीना, बगदाद, मोसुल, रोम, इजिप्ट और लोलान, जेरूसलम भी है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जेरूसलम को ईसाई लोगों का तीर्थ स्थान भी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस शहर को यहूदियों का शहर भी माना जाता है। आज हम आपको जेरूसलम के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। मिडिल ईस्ट एशिया का ये प्राचीन शहर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का एक संगम रहा है। तीनों धर्मों के लोगों के लिए इसका महत्व है, इसलिए यहाँ पर सभी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। फिलिस्तीन इसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी। फिलिस्तीन का एक हिस्सा है गाजा पट्टी और रामल्ला, जहाँ फिलिस्तीन मुस्लिम लोग रहते हैं और उन्होंने इजराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। ये लोग यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं। पिछले सैकड़ों सालों से यह स्थान विवाद का केंद्र रहा है। शुरुआत से ही यहूदियों का मानना रहा है कि प्राचीन काल से इजराइल में यहूदियों के करीब 10 कबीले रहा करते थे। कहा जाता है कि यहूदियों के प्रॉफिट मूसेस इजिप्ट से जाकर अपने कबीलों के साथ यरूशलेम में बस गए थे, क्योंकि यही उनका प्राचीन शहर था। प्रॉफिट मूसेस यानी हजरत मूसा, इनका जिक्र इस्लाम से लेकर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म में भी कई बार आया है। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक प्रॉफिट मोसेस नहीं है। बाद में यहूदियों के पवित्र राजा दाऊद और सुलेमान के बाद इस स्थान पर बेबीलोनियों तथा ईरानियों का कब्जा रहा। फिर इस्लाम के एक्सपेंशन के बाद कई सालों तक मुसलमानों ने फिर यह राज किया। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र से कई दफे धकेड़ दिया गया। बताया भी जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम सोलोमन मंदिर है। इस मंदिर को सिनेगॉग के नाम से भी जाना जाता है और इसी मंदिर के परिसर में एक मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग भी बनाई गई है। समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि जेरूसलम में मुसलमानों और यहूदियों के बीच झड़प हुई और कई बार तो झड़प इतनी आगे बढ़ जाती है कि हथियारों के इस्तेमाल से लेकर लोगों की जान भी चली जाती है और कई बार तो इजरायली आर्मी तक को बीच बचाव में आना पड़ जाता है। बरसों से चले आ रहे यहूदी और मुसलमानों के बीच इस विवाद का मुख्य कारण है टेम्पल माउंट नाम की वो 37 एकड़ की जगह। टेम्पल माउंट हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा पहलू है दोस्तों। अब दूसरा सवाल उठकर सामने आता है कि जमीन में ऐसा क्या है कि वो दुनिया के 2 धर्मों को इतना अलग अलग बांट कर रख देती है। तो इसका जवाब है टेम्पल माउंट पर बनी इस्लाम और यहूदियों की 2 बहुत बड़ी इमारतें। इस परिसर को यहूदी हर हबाइत कहकर पुकारते हैं। ये हिब्रू भाषा का एक शब्द है। इसी जगह को मुस्लिम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, जो कि है अल हरम अल शरीफ, और इंग्लिश में तो हम इसे टेम्पल माउंट बोल ही रहे हैं। इस परिसर पर वक्त वक्त पर मुस्लिम और यहूदी अपना दावा ठोंकते रहते हैं। यहूदियों की मान्यता है कि उनके ईश्वर, जिन्हें यहूदी यहोवा कहकर पुकारते हैं, उन्होंने जिस मिट्टी से आदम को बनाया वो यहीं संजो कर रखी थी। आदम के बारे में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म की सेम मान्यता है कि आदम ईश्वर द्वारा धरती पर भेजे गए सबसे पहले मनुष्य थे। एक दूसरी मान्यता यहूदियों की इस जगह को लेकर यह भी है कि उनके राजा सोलोमन ने लगभग 1000 BC में इस जगह पर एक मंदिर बनवाया था, जिसे आगे चलकर फर्स्ट टेम्पल कहा जाने लगा। बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस टेम्पल को आगे चलकर नष्ट कर दिया, लेकिन 516 BC में यहूदियों ने फिर से इसी जगह पर एक और टेम्पल बनवाया और इस बार इस टेम्पल को कहा गया सेकेंड टेम्पल। लेकिन 70 AD में रोमन लोगों ने इस टेम्पल को फिर से ढा दिया। बस पीछे रह गई तो इस मंदिर की एक टूटी फूटी दीवार, जिसे आज के समय में यहूदी वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। हर साल हजारों यहूदी इस दीवार को देखने आते हैं और इसकी तरफ मुंह करके इसके तोड़े जाने का शौक मनाते हैं। मुसलमानों का भी इस टेम्पल माउंट को लेकर बहुत कुछ कहना है। उनकी भी इससे जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। यूं तो मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल मक्का है, जहां पर स्थित है उनकी सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम, जहां पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, और उनकी सबसे पवित्र इमारत काबा भी मक्का में ही मौजूद है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है मस्जिद अल नबी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से हिजरत करके यहीं आए थे
बाकी इन दोनों के बाद मुसलमानों की जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है टेम्पल माउंट में स्थित अल अक्सा मस्जिद। बताया जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से जेरूसलेम आए तो उन्होंने जन्नत की यात्रा करने के लिए जहां से बुरख पर बैठकर गए। ये वही स्थान है जब पैगंबर मोहम्मद जन्नत पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें इस्लाम के कुछ नियम और कायदे बताए, जिनमें नमाज का जिक्र भी किया। यहीं पर कुछ दूरी पर स्थित है डोम ऑफ द रॉक, जिसकी इस्लामिक मान्यता है कि जब पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलेम की जिस जगह पर अपना पहला कदम रखा वहीं पर डोम ऑफ द रॉक स्थित है। इन्हीं सब मान्यता और धार्मिक स्थलों के चलते यहूदी और मुसलमानों में हमेशा विवाद होता रहता है। इस कहानी के चलते दोनों पक्षों में बहुत कट्टर लड़ाइयाँ होती रही हैं। बात तो कई बार इस हद तक भी बढ़ गई कि इस मामले में इजराइल को कई बार बाहरी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी हैं। अब चलते हैं कहानी की दूसरी तरफ और पहुंच जाते हैं 1948 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और एलाइड पावर्स की मदद से फिलिस्तीन के एक भाग के ऊपर यहूदियों के लिए इजराइल नाम की एक देश बनाया गया। उस समय कहा गया कि इजराइल का टुकड़ा दुनिया भर के यहूदियों के लिए रहने की एक नई जगह बनेगा। यूरोप और दुनिया के दूसरे कोनों से यहूदी बाद में यहाँ अपने धर्म और पूर्वजों की जमीन पर रहने आने लगे। इसके बाद चालू हुआ एक सबसे बड़ा विवाद, जिसका मुद्दा था कि फिलिस्तीनियों की धरती पर एक यहूदी देश कैसे बन सकता है। इजरायलियों ने बाद में यहाँ रहना शुरू कर दिया। साथ ही इजराइल अपनी पुरानी चोटों से सबक लेकर अपनी मिलिट्री और टेक्निकल पावर को बढ़ाने लगा। इसी बात का नतीजा है कि आज हम इजराइल को मिलिट्री और साइंस के क्षेत्र में इतना एडवांस मानते हैं। इसी पावर के बल पर इजराइल ने फिलिस्तीन के अलग अलग भागों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसे लेकर बाद में फिलिस्तीन में अलग अलग मूवमेंट्स ने जोर पकड़ा। उसी में सबसे प्रमुख है यासिर अराफात की अगुवाई में बनाया गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्तीन के वेस्ट बैंक एरिया से चलाया जाता है। वहीं इसी के साथ एक दूसरा ग्रुप भी बनाया गया है जिसका नाम है हमास, और यह गाजा पट्टी से अपने काम को नियंत्रित करता है। हमास हथियारों के बल पर पैलेस्तीन का कब्जा लेने की बात करता है, जिसके कारण अक्सर ये देखा गया है कि टेम्पल माउंट के बाहर भी हमास के लड़ाके और इजरायली समर्थक आपस में भिड़ पड़ते हैं। टेम्पल माउंट को लेकर समय समय पर विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई है। जब इजराइल और पैलेस्तीन के ऊपर पार्टीशन रेजोल्यूशन बनाया गया तो जेरूसलेम पर यूनाइटेड नेशंस ने अलग फैसला सुनाया और यूनाइटेड नेशन ने खुद को जेरूसलम का पहरेदार बना दिया। इस मुद्दे पर बाद में इजराइल को 6 डे वॉर भी लड़नी पड़ी, जिसमें कि इजराइल की जीत हुई। लेकिन इजराइल ने मुस्लिम लोगों की मान्यता को मद्देनजर रखते हुए टेम्पल माउंट की मैनेजमेंट का कस्टोडियन जॉर्डन को बना दिया और एक रेजोल्यूशन भी साइन किया। इस रेजोल्यूशन में टेम्पल माउंट में मुस्लिम मान्यता वाले हिस्से में यहूदियों को और इसी तरह यहूदियों की वेस्टर्न वॉल की तरफ मुसलमानों को जाने पर रोक लगा दी गई। इसमें आगे ये भी कहा गया कि यहूदी टेम्पल परिसर में घुस तो सकते हैं लेकिन वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ के लोग कई बार इन बातों को दरकिनार करते नजर आए और आपस में भिड़ते दिखाई दिए। वहीं अगर इस कड़ी में ईसाइयों की बात ना करें तो शायद आज की हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। ईसाइयों के लिए भी शहर बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि शहर ईसा मसीह के जीवन के अंतिम भाग का गवाह है। पुराने शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्चर कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु मरकर फिर से जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह को फिर से जिंदा होते हुए देखा गया उसी जगह पर यह चर्च बना हुआ है। ईसाइयों का हमेशा से विश्वास रहा है कि जीसस एक बार फिर यरूशलेम आएंगे। यही वो मकबरा है जहाँ ईसा मसीह को दफनाया गया है। यहाँ पर पत्थर के 3 स्लेब्स हैं, एक वह जहाँ पर पहले दफनाया गया, दूसरा वह जहां पर वो जीवित पाए गए और तीसरा वह जहां उन्हें फिर से दफनाया गया। इसी के साथ अपनी कहानी को यहाँ पर खत्म करते हुए हम आशा करते हैं कि आपको जेरूसलेम और टेम्पल माउंट के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानने को मिली होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे।